अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाजरीन, इससे कबल की वीडियो में हम लोगों ने देखा आपके निसाब में शामिल बाब चाहरुम खाका मौलाना मोहम्मद अली जो रशीद अहमद सिद्दीकी लिखे हैं, इसके हवाले से जो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर है रशीद अहमद सिद्दीकी की खाका निगारी, इसके जवाब को हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छे से पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे और अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर लिए होंगे। आप इसे याद कर लें, आपके इम्तिहान के हवाले से बेइंतहा लाजमी है, ये आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग देखेंगे आपके निसाब में शामिल जो ये चैप्टर है खाका और रशीद अहमद सिद्दीकी, इनके हवाले से मौरूज़ी सवालात और मतन के हवाले से भी मौरूज़ी सवालात देखेंगे जो आपके इम्तिहान में आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि खाका किससे कहते हैं। तो चूँकि अगर आप वो क़िरात वाली वीडियो देखें तो आप समझ गए होंगे कि खाका किससे कहते हैं। खाका नस्र की वो किस्म है जिसमें शख्स की ज़िंदगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है। इसको डिफ़ाइन इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे क्योंकि पहली वीडियो में इसको डिफ़ाइन कर चुके हैं। दूसरा सवाल देखिए कि खाका के लुग़वी मानी क्या है। तो खाका के लुग़वी मानी नक्शा या ढांचा के हैं, ठीक है। नक्शा या ढांचा लुग़वी मानी, देखिए दो मानी है, आप इसको हमेशा जहन में रखें। एक तो लुग़वी मानी और एक इस्तिलाही मानी। लुग़वी मानी उसे कहते हैं जो डिक्शनरी में हो, यानी कि डिक्शनरी को उर्दू में लुग़त कहते हैं। तो जो लुग़त में हो उसको लुग़वी मानी कहते हैं। और उस लफ्ज़ का कोई और मानी अगर किसी दूसरी चीज़ में ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि खाका के लुग़वी मानी तो नक्शा है, लेकिन इसको हम लोग एक सिन्फ के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो मानी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ऊपर में है ना खाका वो नस्री किस्म है जिसमें शख्स की ज़िंदगी किसी एक पहलू को पेश किया जाता है, तो ये जो हम लोग एक ख़ास टर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी मानी को हम लोग इस्तिलाही मानी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल 3 नंबर सवाल है कि ये तंग ज़रफ़ों का ख्याल है, ये जुमला कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये तंग ज़रफ़ों का ख्याल है, ये जुमला कहाँ से लिया गया है। तो ये जुमला खाका मोहम्मद अली से लिया गया है। 4 नंबर सवाल है कि खाका मोहम्मद अली किस किताब में शामिल है। तो ये हम नफ़साने रफ्ता में है। हम नफ़साने रफ्ता आप पिछली वीडियो में देखें, इनका खाकों का मजमुआ है। ये भी सवाल आ सकता है कि हम नफ़साने रफ्ता क्या है, तो ये खाकों का मजमुआ है, ठीक है। तो उसी में ये खाका मोहम्मद अली भी शामिल है। 5वां सवाल देखिए कि मोहम्मद अली जौहर किस तहरीक के रहनुमा थे। तो ये खिलाफत तहरीक के रहनुमा थे। 6 नंबर सवाल मिसरा। देखिए जो एन लिखा हुआ है, ये हमेशा अगर आप सिर्फ एक मिसरा लिखना चाहते हैं तो उसके सामने एन लिखना होता है। ज़ेग़म डकारता हुआ निकला कछार से, ये मिसरा किसका है। तो ये मिसरा मीर बबर अली अनीस का है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे 7 नंबर सवाल देखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी कब, अच्छा वो लकीर छूट गई यहाँ पे, कब और कहाँ पैदा हुए। तो रशीद अहमद सिद्दीकी 24 दिसंबर 1892 ईस्वी को जौनपुर में पैदा हुए। 8वां सवाल देखिए रशीद, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी सिर्फ रशीद लिखे यहाँ पे, उसको आप समझ जाएं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की थी। तो रशीद अहमद सिद्दीकी आला तालीम जो है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हासिल की थी। रशीद अहमद सिद्दीकी किस कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए थे। तो वो अलीगढ़ कॉलेज में ही मुकर्रर हुए थे लेक्चरर। 10वां सवाल देखिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ कब और किस नाम से शाये हुआ। तो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ गंज हाय गिरा माया के नाम से 1937 ईस्वी में शाये हुआ था। आज दूसरा आप जानते हैं हम नफ़साने रफ्ता है। 11वां नंबर सवाल देखिए रशीद अहमद के खाकों का दूसरा मजमुआ कब और किस नाम से शाये हुआ। तो वो रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का दूसरा मजमुआ हम नफ़साने रफ्ता के नाम से 1944 ईस्वी में शाये हुआ था। 12वां सवाल देखिए 12 नंबर रशीद अहमद की सवाने हयात का क्या नाम है। सवाने हयात यानी कि उनकी ज़िंदगी के हवाले से जो किताब लिखी गई, तो उसका नाम है आशिफ्ता बयानी मेरी। याद रहे आशिफ्ता बयानी मेरी क्या है, तो सवाने हयात है। हम नफ़साने रफ्ता क्या है, तो खाकों का मजमुआ है। गंज हाय गिरा माया क्या है, तो भी खाकों का मजमुआ है। याद रहे, जहन में रखिएगा ये सब। 13 नंबर सवाल देखिए कि रशीद अहमद की किसी 2 मशहूर तसनीफ़ या किताब का नाम बताएं। तख्लीक भी आ सकता है यहाँ पे। तो खंदा और जदीद गज़ल, ये जदीद गज़ल उनकी तनक़ीदी किताब है और खंदा। तो देखिए आप अब तक 5 किताबों के नाम जान चुके हैं। खंदा, जदीद गज़ल, आशिफ्ता बयानी मेरी, गंज हाय गिरा माया और हम नफ़साने रफ्ता।
14 नंबर सवाल, रशीद अहमद सिद्दीकी ने जिन मशहूर शख्सियतों के खाके लिखे हैं उनमें दो के नाम बताएं। तो उनमें से दो का नाम ये है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा, तीसरा भी लिख दिया यहाँ पे ताकि तीन आप ज़हन में रखें, और जवाहरलाल नेहरू। ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको दे दे कि इनमें से किसका लिखा है, तो आप इसलिए तीन दे दिए हैं ताकि आप ज़्यादा जो है समझ सके। अच्छा, ये तो मशहूर शख्सियतें हैं। अगर कोई आ जाए कि आम इंसान पर जो लिखा है, तो आम इंसान का जो खाका लिखा हुआ है कुंदन, ठीक है, कुंदन जो है वो आम इंसान है जिसका वो खाका लिखा है, तो ये भी आप अपने जहन में रखें। 15 नंबर सवाल देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात जो है 15 जनवरी 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई। अच्छा, एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि मैं एमसीक्यू की तर्ज पर सवालात को नहीं पेश कर रहा हूं, आप जो है इसी तर्ज पर याद रखें। एमसीक्यू में आप जैसे देखेंगे वहाँ पे चूँकि आपको सेलेक्ट करना हो तो आप आसानी से सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर जो ये एक लाइन में जो लिखना होता है वो आप आसानी से इस तरह से इसको देख करके लिख पाएंगे। 16 नंबर सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी को जिन एजाज़ात से नवाजा गया है उनमें से किसी दो के नाम लिखें। तो रशीद अहमद सिद्दीकी को पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग इस चौथे चैप्टर को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि खाका मौलाना मोहम्मद अली पर मबनी था। इसकी क़ीरत, इससे तफसीली सवालात और मौजूदा सवालात सब हम लोग देख चुके हैं। उम्मीद है कि आप इसे अपनी कॉपी में उतार लिए होंगे और इसे अज़्वर भी कर लिए होंगे। नाज़रीन, अब हम लोग ऐसा करेंगे कि अगली वीडियो में इन चारों चैप्टर्स के हवाले से एक टेस्ट ले लेते हैं, जिससे ये अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो मौजूदा सवालात पर एक टेस्ट लेते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तो उसमें आप लोग जुड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये टेस्ट ले लूँ ताकि नज़्म के या अफसाने के हिस्से में भी हम लोग चले जाएँ। तो अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।